हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो आज आपका हमारे YouTube चैनल सीसी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सूरज सिंह और आपके आगे आज एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये बहुत टफ है और उनसे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता। कुछ को लगता है कि बहुत ईजी है और समझ में भी आ जाता है, बट जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो आइडेंटिटीज को कैसे यूज करना है, कैसे उन्हें लगाना है, वो बिल्कुल उसमें ध्यान नहीं दे पाते, समझ नहीं पाते कि कहाँ पे कब क्या यूज करना है और वैल्यू कैसे उसको पुट करनी है, रेशियोज की, बहुत सारी चीजों को आज हम समझेंगे। और आगे भी ये वीडियो आता रहेगा, कंटिन्यू रहेगा और इसे आप देख के आसानी से समझ पाएंगे और फिर हम उसको कंटिन्यू कर पाएंगे, क्वेश्चंस को भी और सारी चीजों को भी। तो देखिए, पहले तो हम एक स्मॉल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स। तो एंगल्स, ये रहा आपका साइड्स और ये रहा ट्रायंगल, इन्हीं के बीच में हमको पढ़ना है बेटा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट जो फ्रेम है, जो आपका बेस है कि पढ़ क्यों रहे हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस और भी बहुत सारी चीजें जानेंगे, बट आज इस वीडियो में सिर्फ थोड़ा सा पढ़ेंगे, देखेंगे क्या क्या चीजें, फिर हम लोग कंटिन्यू आगे समझते चलेंगे। आगे देखिएगा, यहां पे क्या है, फर्स्ट पॉइंट आपका जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेटा मोस्टली ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो आपकी राइट ट्रायंगल में यूज होती है, उसी में इसको हम यूज कर पाते हैं, उसी के बेस पे हम फॉर्मूले को फ्रेम करते हैं और आगे अब समझते हैं, देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहला देखिए आप, ट्रायंगल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ट्रायंगल एबीसी है और बी पर क्या है बेटा, राइट एंगल, ठीक है। तो बी की वैल्यू हमको अच्छे से पता है कि ये 90 डिग्री होगा। अब ये 90 डिग्री है और जो एंगल हमारा 90 डिग्री, उसके सामने जो साइड्स है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। बट अब इसमें दो चीजें हमें ध्यान रखनी होती है बेटा ट्रायंगल में, एंगल्स के बारे में। अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप ये एंगल चूज करते हैं तो इसके सामने वाली जो साइड है आपकी बी और सी, ये जो साइड है आपकी, ये इस एंगल ए के लिए बेटा क्या हो जाएगा, इस एंगल ए के लिए ध्यान से देखिएगा, इस एंगल ए के लिए जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। यही चीज अब हम किसके रेफरेंस में बात करेंगे, तो अब देखो पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। तो एंगल ऑफ रेफरेंस क्या है हमारा, यहाँ पे भी एंगल ए, ठीक है। उसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया बेटा, बीसी, ठीक है, बीसी जो साइड है आपकी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये इसके लिए क्या होगा, बेस, तो बेस आपका क्या हो गया, ए बी हो गया बेटा। हाइपोटेनस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, जो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, आपको पता है, तो वो क्या होगा, ए सी। डन। ये बहुत बेसिक चीजें सबको पता होंगी, बस स्टार्ट करना है, समझना है बिल्कुल बेसिक से ही, तब हम आगे और भी चीजों को ले पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, सेम ट्रायंगल है ए बी सी, बट अब की हम ये वाला एंगल चूज कर रहे हैं, कौन सा, एंगल सी। तो एंगल ऑफ रेफरेंस हमारा क्या है, एंगल सी है, ओके। परपेंडिकुलर, अब तुमको अभी मैंने बताया जस्ट कि जो एंगल है उसके सामने वाला साइड जो होता है बेटा वो परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। तो ये हो गया आपका ए बी, परपेंडिकुलर, ओके। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये इस एंगल के लिए क्या हो गया बेटा, देखो ये अगर हम इसको ऐसे रोटेट करें तो ये घूम जाएगा, तो ये इसके लिए क्या है, ये बेस, ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो बेस आपका क्या हो गया, बी और सी, जो कि अभी इसके लिए, इस एंगल ए के लिए क्या था बेटा, बेस जो है तुम्हारा ए बी था। इस चीज को ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे कांटेक्ट नंबर पे बता सकते हैं, उसको हम लोग फिर रिप्लाई के थ्रू समझेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें भी समझते चलेंगे, ठीक है। अब ये बेस हो गया परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस आपका नहीं चेंज हो रहा है, वो वही रहने वाला है, ठीक है, दोनों। तो हाइपोटेनस आपका क्या है, ए सी। अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो आपको एंगल्स के रेशियोज के बारे में आगे और अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंड पॉइंट आपका रेसिप्रोकल रिलेशन, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, जैसे हम नॉर्मल मैथमेटिक्स में
जैसे और भी चैप्टर्स आप पढ़ते आए हैं, जैसे कुछ भी चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे भी साइन कॉस टेन, जैसे यहाँ पे ये ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट होते हैं। तुम जैसे छोटी क्लासेस में देखो पढ़ते रहे होगे, तो वहां पे अलजेब्रा आपने जब स्टार्ट किया था 7th में, तो आपको एबीसीडी भी दिखा था, तो आपको लगा होगा नया कि ये क्या आ गया, एबीसीडी है। फिर आप आगे बढ़े तो अब जैसे ये आ गया, तो वहां पे अलजेब्रा का रोल समझ में आया था। लिटरल्स होते हैं वो एबीसीडी मिलके नंबर्स के साथ वेरिएबल्स बना के, फिर वो पॉलिनोमियल, फिर इक्वेशन, बहुत सारी चीजें आप पढ़े थे क्लास 7th 8th में। ऐसे ही इस मैथमेटिक्स में ये भी उनके एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए। ये भी एक तरीके की मैथमेटिक्स है जिसके हेल्प से हम जो बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनका हाइट और ब्रिज का एलिवेशन डिसाइड करना, ये सब उसमें यूजफुल होता है, ध्यान समझना। तो ये एक तरीके से यूनिट्स है बेटा, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए बहुत बढ़िया है, वो आपको पता भी होगा, आप उसको बहुत एंजॉय भी करेंगे, ठीक है। और मोस्टली बच्चे जानते भी होंगे क्योंकि आप लोग इतने ब्रिलियंट हैं, सारी चीजें आपको पता होती हैं आजकल। ध्यान दीजिएगा, तो आपको याद होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। भाई देश सारे अच्छे हैं और सारे जो है हरे भरे रहे, ये बस एक आपको टॉपिक याद करने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो साइन ए, अगर इसका हम इसमें रिलेशन कैसे समझना उस चीज को पहले हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। ये देखिएगा, इसमें जरूर फोकस करिएगा। तो ये P से हम लोगों ने यहां पे क्या समझा है, P से हमारा है परपेंडिकुलर, ठीक है, डन। और H से क्या समझा आप लोगों ने, हाइपोटेनस। और B से आपका क्या है, बेस। तो अब जहां जहां भी आपको P, B, H दिखेगा तो आप उसको जनरली इजिली डिनोट कर पाएंगे इन वर्ड से, शॉर्ट फॉर्म से, PB से और HHB से। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। होप सो ये आपको कोई अब टफ नहीं लग रहा होगा, कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा होगा, और इजिली अब आप इसको समझ सकते हैं, बता सकते हैं। तो याद रखिएगा सबसे पहला यूनिट, तो हम ऊपर जो है साइन, फिर कॉस और टैन, ये यूनिट हम ले रहे हैं, ठीक है, साइन कॉस टैन। अब इसी का जो ऐसे समझ लो इन्हीं के ये रिश्तेदार हैं, इनके भाई बहन, जो अब इनके साथ उनका इनकी पूरी फैमिली है, जो अब टोटल फैमिली इनकी 6 है, बट जो मेन है इनके वो यही है, साइन कॉस टैन। और हमें याद रखना है एक ट्रायंगल, अभी हम उसको प्रूव भी करेंगे, देखेंगे भी साइड कैसे आ रही है, तो ध्यान रखिएगा। तो अभी अभी हम लोगों ने जस्ट पीछे इसको अभी पढ़ के आए थे, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, किस एंगल के लिए, अगर इस एंगल को हम देखते हैं, एंगल ABC, तो एंगल C के रेफरेंस से अगर हम लेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और वो बेस होगा, हाइपोटेनस होगा। तो सपोज कि अभी हम साइन C की बात कर रहे हैं, तो साइन C की बात कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, AB, और बेस जो अब हाइपोटेनस क्या है हमारा, AC। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसी से समझना है। तो P अपॉन H क्या हो गया बेटा, साइन। तो अब साइन जो है P अपॉन H है, बट तुम एक चीज ध्यान से देखो, यहां नीचे कॉसेक भी लिखा है, तो मतलब कॉसेक का क्या है, H अपॉन P। तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है, इसीलिए रेसिप्रोकल रिलेशन लिखा है यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा, तो 1 अपॉन कॉसेक ए, ये हो गया साइन ए का रेसिप्रोकल। अब देखो बगल में मैंने कॉसेक ए भी लिखा है, जानबूझ के कोई कंफ्यूजन, अगर कॉसेक ए का पूछेगा तो रेसिप्रोकल का मतलब जस्ट उसका अपोजिट, तो कॉसेक ए का 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा। कॉस ए का क्या होगा बेटा, अब तुमको कॉस ए का भी देख लो, यहां देखो सब दिखेगा, बेस हाइपोटेनस, तो कॉस का क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। सेक का क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब ये सारी चीजें बन गई ना, तो ये आसान हो जाएंगी, अभी आगे क्वेश्चंस में भी देखेंगे। तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, तो देखो वहां पे बताया, तो 1 अपॉन सेक ए। अब तुमको पता है कि सेक, अब अगर सेक का कोई पूछेगा तुम उसका ही बता दोगे कि भैया इसका कॉस होता है, फटाफट, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, टैन ए का देखिएगा, तो टैन का भी अपोजिट क्या होगा, 1 अपॉन कॉट ए, तो कॉट ए का अपोजिट 1 अपॉन टैन, ठीक है। होप सो कि आपको इतना अच्छे से समझ में आया, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम फिर से इसको देखेंगे और भी अच्छे से समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसी पार्ट में जब इतना हम समझ लेंगे तो एक रिलेशन भी पढ़ना है, कोसेंट रिलेशन। अब पहले उसको समझने से पहले हम एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, तो हमको याद हो गया पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, उसकी हेल्प से हम ये चीज अच्छे से समझ सकते हैं। ये सिर्फ एक जो है आसान भाषा में समझने के लिए, बाकी कुछ नहीं है इससे ज्यादा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ये होता है आपका बेटा साइन, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा तो कॉसेक, उसी का उल्टा
कॉस का बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस हो गया आपका, उसका अपोजिट सेक हो जाएगा, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा तुम्हारा कॉट। ध्यान रखिएगा, ये आपका कॉट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए इसके, अब यहां पे हम कुछ चीजें देखते हैं। जैसे हम आपसे बोल रहे साइन सी की वैल्यू बताइए, साइन सी का क्या रेशियो होगा साइन सी का, तो आप आराम से बता देंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, आप कहोगे सर यही होता है। आप ध्यान से देखिए, तो परपेंडिकुलर आपका क्या दिया गया है, ए बी, इसके अकॉर्डिंग देखिए परपेंडिकुलर यही है आपका ए बी। ठीक है, हम इसको डिनोट करेंगे जिससे कि हम आसानी से देख पाए कौन सी साइड हम ले रहे हैं। और हाइपोटेनस आपका क्या है बेटा, ए सी, तो देखो ये किसकी वैल्यू निकल गई, ये निकल गई वैल्यू बेटा साइन सी। अगर यहाँ पे आपको कोई वैल्यूज दी रहती क्वेश्चंस में तो आंसर आ गया होता। ऐसे ही अब आगे देख लो, अगर सपोज हमसे मान लो कोई बोलता है कॉस सी की बताइए, तो कॉस सी की भी बता देंगे। अब कॉस का देखो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो हम यहां लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस की वैल्यू क्या है बेटा, देखो तो BC है यहाँ पे, तो हम लिखेंगे BC, और हाइपोटेनस क्या है AC, तो AC हो गया। अब ये देखो कॉस C की वैल्यू निकल गई। क्लियर हो गई बात इतनी की नहीं, अच्छे से समझ में आ गया सारा, तो ये कॉस C की वैल्यू हो गई। अब इसी तरीके से ये सारी वैल्यू निकल जाएंगी, आप जितना चाहोगे, tan, cosec, sec, cot, सब कुछ। अब कुछ चीजें और समझते हैं, आगे देखिएगा। अब यहाँ पे कोसेंट रिलेशन लिखा है, ये क्यों है, कैसे है, इसको भी हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। तो जैसे अभी यहाँ पे भी पूरा समझ में अगर आया है, तो फिर से यहाँ पे आते हैं, फिर से वही चीज बता रहे हैं। tan a का रिलेशन होता है वो आपका रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉट ए, और कॉट ए का फिर 1 अपॉन tan, सेम है। अगर हम इसको समझ गए तो देखो tan का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो ये भी उसका रिलेशन। अब देख लो tan ए लिखा है ना यहाँ पे, तो इसमें क्या लिखा है, साइन ए अपॉन कॉस ए, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉट ए, तो कॉस ए अपॉन साइन ए, जस्ट अपोजिट। तो अभी अभी आप पढ़ के आए हो, जो tan ए होता है वो कॉट ए का, और कॉट ए जो होता है वो tan ए का 1 अपॉन tan ए का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। अभी अभी हम लोग जस्ट समझे थे। अब सेकेंड पार्ट देखिए इसका, जो आपको यहाँ समझना है, कोसेंट रिलेशनशिप, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा है tan इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, क्या ये चीज सही है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। अब देखो tan ए, अब सपोज हम फिर से एक ट्रायंगल लेंगे, ध्यान दीजिएगा, इधर इसको इरेज कर रहे हैं, आपको वीडियो में पॉज करके आप देखोगे तो प्रीवियस वाला मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा tan ए का देखिएगा, अब ये इसने बोला है कि हमें एक tan ए की रेफरेंस चाहिए, तो हम ध्यान से देखेंगे, सिर्फ वैल्यू को देखना है। ठीक है, तो ये हो गया A B C। अगर सपोज ये B जो है 90 डिग्री है और A की बात हम कर रहे हैं, तो अब अगर हमें यहाँ, यही हमारा एंगल A है, यही हमारा रेफरेंस है, इसके सामने वाली साइड जो है हमारी वो परपेंडिकुलर होगी, इसके नीचे वाली साइड बेस होगी, इसके ये वाला हाइपोटेनस हो गया। अब tan A बोला गया बेटा, तो tan A का क्या होता है, tan का देखो P अपॉन B होता है, तो P अपॉन B, तो P क्या क्या वैल्यू लिखा है बेटा, P की वैल्यू देखो वहां लिखी हुई है BC, B की वैल्यू क्या लिखी हुई है, AB, मिल गया होगा आपको उसमें, देख लीजिए ध्यान से। tan का क्या होता है, पहले देखो tan का होता है P अपॉन B, तो P अपॉन B जो है आपका देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपने हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस पुट कर दिया। अब साइन ए की देखो, अब फिर से यहाँ पे देख लो साइन ए, तो अभी अभी बताया है साइन ए का क्या होता है, P अपॉन एच, P क्या है BC, H क्या है AC, देखो ये आपका निकल गया साइन ए। ठीक है, और हमें क्या चाहिए यहाँ पे वैल्यू बेटा, कॉस ए, तो देखो यहाँ पे हम कॉस ए की वैल्यू भी निकाल लेंगे, बहुत इजी है। ठीक है, कॉस ए की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी भाई, B अपॉन एच, तो ये देखो हमने रख दिया यहाँ पे B अपॉन एच। तो बेस क्या है बेटा आपका, यहाँ पे देखो बेस आपका है AB और हाइपोटेनस AC, तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो गई, AB अपॉन AC। देखो सारी वैल्यू निकालने का फायदा है, इसको प्रूफ करना है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी इधर उधर मत करिएगा, बहुत आसान तरीके से समझ में आने वाला है। तो साइन ए की वैल्यू हो गई BC अपॉन AC। ये हम आपके तरीके से लिख रहे हैं, हम अपने पढ़ाने के तरीके से नहीं लिख रहे हैं, जिससे कि आप लिखते हो ना कि अपॉन में कैसे हो गया, तो सब कुछ आपके अकॉर्डिंग लिखेंगे, जिससे आसानी से आप समझ पाओ कि अच्छा यह तो हम ऐसे लिखते हैं, टीचर तो उसको आता है वो अपने हिसाब से लिख देता है, तो ऐसा नहीं है, हम आपके अकॉर्डिंग लिखेंगे, फ्रैक्शन आपके अकॉर्डिंग लगाएंगे, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर, फिर कट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिससे आप समझ पाओ कि हम भी ऐसे ही करते हैं, बट हम यहां से इसको चेंज करके आसानी से कर सकते हैं। देखो तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ये क्या है साइन ए।
आप अभी अभी निकाले हो जस्ट कॉस ए की वैल्यू क्या है बेटा, उसकी वैल्यू है ए बी अपॉन ए सी। देखो BC अपॉन ए बी इधर भी है, इधर भी मिल रहा है, इसका मतलब अभी कुछ अच्छा हो जाएगा इसके बाद कंटिन्यू। ठीक है, अब हम लोग उसके आगे देखते हैं क्या होने वाला है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट लाइन देखिए बस आप, तो BC अपॉन AC को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, BC अपॉन AC। अब जो हमारा अपॉन में फ्रैक्शन है, अगर हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, AC अपॉन AB, और AC से AC कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या अब आपका आ जाएगा, ध्यान देखो, BC अपॉन AB। तो हम लोगों ने ध्यान से देखिए LHS में क्या लेके चले थे, LHS की वैल्यू क्या थी, BC अपॉन AB, और RHS में हमने सॉल्व किया है BC अपॉन AB। तो इसका मतलब है कि ये जो कोसेंट रिलेशनशिप है इसको हम लिख सकते हैं। अगर हमें कहीं पे tan को चेंज करना हुआ तो हम इसके थ्रू चेंज कर सकते हैं आसान तरीके से। ठीक है, अब ये याद रहेगा आपको, कभी आप भूल भी जाओगे ना तो बना लोगे, क्योंकि आपको पता है कि साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए होता है। अब इसके बाद ये डेरिवेशन हो गया इसका सॉल्ट में, तो ये आपको आसानी समझ में आएगा। अब ये अगर समझ में आ गया तो कॉट ए तो कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि आपको पता है tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो कॉट अगर बनेगा तो जस्ट इसको आप अपोजिट कर दो, बाकी इससे आप प्रूफ करोगे तो ये भी हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, ये टास्क है, इसको करिएगा। अगर ये नहीं होता है, जो बिगनर्स हैं उनके लिए है भाई, ठीक है, तो उनको अगर करते नहीं होता है तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको देख लेंगे और कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से समझेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आपका देखिए क्या है, उसको भी देखते हैं। वाह, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब बवाल मचा देने वाला टॉपिक है। क्यों? क्योंकि इसमें मोस्टली बच्चों को टेबल नहीं याद होती। वो देखते हो ना बुक में पुराने वाला बना हुआ है ऐसे करके, वो मुझे भी कभी नहीं याद हुई थी भाई, मैं सच बता रहा हूं, मुझे भी नहीं याद हुई थी। जब हमारे टीचर थे वो बोले थे इसको रट लो, और वो थोड़ा अपॉन अपॉन वाला बताए थे, तो वो मुझे बड़ा बोरिंग लगा। हमें ऐसा लगता था कि ये सही नहीं है, क्योंकि वो फिर एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट करता था। तो ये वाला तो हमने कभी नहीं याद किया, ऐसे ऐसे लिखा रहता है 45, 60, 90, फिर हम उसको साइन कॉस टैन, तो ये थोड़ा सा ओल्ड हो गया। अब कुछ नए पे अब देखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। ध्यान दीजिए, अब आपको क्या है, आपने अब सबके पास हाथ है, ठीक है, सबके पास पाम रूल है, पाम है सबके पास, तो ये पाम रूल इसको, हाँ देखो एक तुम्हारा एक नया नाम भी आ गया, बड़ा अच्छा नाम है ये। अब इससे एक ये नया नाम भी इसका पड़ गया, आज से पाम रूल। हो सकता है कि बहुत लोग जानते भी हो और हो भी सकता है इजी है। आप देखो तो पाम रूल बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, तो आज वो सब जानेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये बेचारा साइन है, ये साइन इधर काउंट होता है, वो क्यों होता है, उधर क्यों नहीं होता, वो भी बताएंगे। और इधर हम लोग काउंट करेंगे कॉस, ठीक है। अब ध्यान से लिखिएगा, साइन जो है, अब ये देखो बेचारा पतला दुबला सा है, देखो कितना पतला दुबला है, इसको देखो, ये खाते पीते हुए घर का दिख रहा है, कितना मोटा ताजा है ना। तो इसमें क्या चीजें हैं, इससे समझना क्या, याद क्या रखना है कि ये बेचारा पतला दुबला हमेशा कहीं भी आता है, कोई बोलता है बेटा खा लो तो खाता नहीं, क्यों, क्योंकि शर्माता रहता है। तो देखो पतला दुबला सा है, तो एस फॉर, इसको याद रखेंगे, शर्माता हुआ। अगर एक ये याद रहेगा तो आप आसानी से समझ जाओगे कि दूसरा वाला तो कॉस होना है। फिलहाल कॉस के लिए भी है कुछ, अब सी फॉर तो सब लोग को पता है क्या होता है, तो वो यहां पे हम नहीं बोलेंगे और ना बोलना है। तो ये थोड़ा सा बदमाश टाइप का है, ये थोड़ा सा दुष्ट टाइप का है, बोल सकते हैं। तो देखो ये कॉस है, अब ये जो है पूरा कब्जा करके बैठा हुआ है, मतलब खूब प्रॉपर्टी ऐसे समझ लो, खाते पीते घर का। ये बेचारा गरीब पतला दुबला साइन, ठीक है, ऐसे याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। अब तुमको एक छोटी सी चीज और याद रखनी है, वो याद रखनी है रूट में रूट अपॉन 2, इससे यही आपका फॉर्मूला है, इसी से आपको पूरी टेबल तैयार हो जाएगी, सारा सब कुछ। बिल्कुल परेशान मत होइए, ये मत सोचिएगा कि ये बड़ा अभी टाइम लग रहा है पढ़ने में, समझने में, अभी देखने में। जब एक बार प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये बिल्कुल उससे इजी है। आप फिंगर पे ऐसे बस फिंगर अपनी जैसे ही ओपन करेंगे तुरंत आंसर आ जाएगा आपके मुंह। अभी देखिएगा फटाफट। तो यहाँ पे देखो साइन 0, अगर हमें 0 की वैल्यू निकालनी है तो तुमको सबसे पहले याद रखना है बस क्या, कि साइन के लिए अगर कोई भी फिंगर काउंट करेंगे तो हम इधर से काउंट करते हुए इस साइड आएंगे, इधर आएंगे राइट हैंड साइड पे अपना। अगर हम जो है लेफ्ट
निकालें लेफ्ट हैंड और उसका पाम निकालें तो ये आपका ये वाली फिंगर और इधर इधर राइट ये लेफ्ट ऐसे कंसीडर किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आपका भी राइट होगा ये, तो इधर साइड में चलेंगे तो ये आपको इधर क्या कैलकुलेट करना है, साइन की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, जब आप इधर आओगे तो क्या कैलकुलेट करोगे बेटा, कॉस, जाहिर सी बात है उधर साइन तो इधर कॉस। बट अब जब फिंगर काउंट करना होगा, जैसे काउंट करेंगे ना 1 2 3, तो कॉस के लिए इधर से काउंट करते हुए आएंगे और साइन का जब काउंट करना होगा तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, ठीक है। और जहां वैल्यू रहेगी वही हमारा फिंगर मेन हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा कि क्या करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वेट, अब देखिए, जैसे सपोज हमने एक पॉइंट कर लिया, जैसे हमको बोल दिया गया कि सर साइन 30 की वैल्यू बताओ, तो चलो यहां पे लिख देते हैं भाई साइन 30 की वैल्यू। अभी आपके लिए थोड़ा नया नया, साइन 30 की वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक। ये रूट लगाया अपॉन 2, ये तो हमको पता ही है, सर ने बोला कि हमेशा लगने वाला है और अपॉन में 2 जरूर रहेगा, कुछ नहीं टच करना है, इतना लिख दिए। अब 30 कहां है भाई, ये रहा 30, ये रहा 30, ठीक है। अब ये 30 जो हमने पॉइंट आउट किया, इसको कुछ नहीं काउंट करना, ये आपका एक तरीके से ये आपको बताएगा किधर जाना है। तो क्या है साइन 30, अच्छा, तो साइन के लिए फिंगर किधर काउंट करनी थी, इधर ही साइन की तरफ भागो, यही साइन बैठा हुआ इधर ही भागेंगे। तो कितनी फिंगर है इधर 1, इसके बाद कितनी फिंगर है 1, तो हमने रूट के अंदर क्या लिख दिया 1, और रूट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2। देखो कितने आसान तरीके से आ गया। अब तुम फिंगर ऐसे निकालोगे, तुमसे कोई पूछेगा साइन 30 तो 0 30, तुम समझ जाओगे अरे 1 आ रहा है, और रूट अपॉन 2 तो तुमको याद ही है, तो 1/2 हो गया। मतलब इसमें कंफ्यूजन ही नहीं है कि गलत होगा, ठीक है। दूसरा देखो, ये साइन 30 हो गया। अगर सपोज अब कोई बोले कॉस 30, ओहो अब टफ हो जाएगा क्या, ऐसा लगता है कि टफ हो जाएगा। देखो कॉस 30, तो कॉस के लिए अब ये रहा 30 यही है, 30 तो एक वही है, उसको ही पकड़ना है, मगर इसको काउंट नहीं करना, अभी बताए थे। तो इसके बाद अब कॉस के लिए इधर भागो, कितना है 1 2 3, कितनी फिंगर्स हो गई 3, तो हम रूट 3/2। अब बताओ भाई क्या टफ है, ये रही साइन 30 की वैल्यू, ये रही कॉस 30 की वैल्यू, निकल गया फटाफट। बस तुम इसमें एक ही प्रॉब्लम करोगे क्या, कि तुम बोलोगे सर टैन का कैसे निकलेगा, साइन कॉस तो हो गया। तो अभी अभी आपको याद हो, जस्ट पीछे जाओ, आपने क्या पढ़ा था, कोसेंट रूल ना, तो कोसेंट रिलेशन पढ़ा, बट इसको वहां पे हम नहीं करेंगे, आपको एग्जाम में कोसेंट रिलेशन निकालना है। आप देखो ओरली देख लोगे, ये तो बस दिखा रहे हैं। तो देखो इसमें टैन साइन कॉस के साथ रिलेशन में है। अब आगे चलते हैं, अब देखो यहां पे हम निकाल लेंगे, एक बार इसको समझ लो कि कैसे होगा। तो टैन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 30 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम बोलते हैं ना इसको, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी 30 है। अब देखो टैन 30 हमको पता है कैसे, क्योंकि साइन और कॉस पता है, और साइन कॉस पता होगा तो टैन पता होगा। वो क्यों, क्योंकि अभी देखो जस्ट पीछे हम लोगों ने इसको प्रूफ किया है ना, जस्ट देखो ये प्रूफ किया कि जो टैन की वैल्यू होती है उन दोनों को सॉल्व करने पे वही आता है। तो अब हम आगे देख लेंगे, फटाफट देखिएगा। ये देखिए अब यहां पे हो जाएगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू आपने निकाल रखी है, कितनी है 1/2। और अभी हमने बताया था cos 30 नीचे तो उसका फ्रैक्शन ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो रूट 3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3। देखो अभी बहुत मस्त तुमको पूरी टेबल याद करा दूंगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा ना, भूलोगे। 2 से 2 कैंसिल, अब आ गया 1/√3। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे मान लो याद कर ले रहे हैं, उनको अच्छे से उनको समझ में आ जाता है एक बार में कि हाँ मेरा टेंशन खत्म। बट ये उनके लिए जिनका टेंशन ही नहीं खत्म हो रहा है, वो याद तो बहुत कर रहे भूल रहे हैं। ध्यान रखना, हर चीज सबके लिए नहीं होती है, कुछ के लिए एक्स्ट्रा आगे मिल जाएगी, कुछ के लिए अभी। तो आप सब पे ध्यान देंगे। तो tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√3 भाई। अब तुमको कभी कुछ इसमें भूलना नहीं, क्यों, अब तुमको मजेदार बात बताते हैं। अभी देखो सारी वैल्यू निकाल देंगे, सब समझ में आएगा। तो साइन 30 ये हो गया, cos 30 हो गया। अच्छा अभी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू और है, जैसे तुमसे कोई बोलते हैं, मान लो सपोज इधर आ जाते हैं, इधर जगह है थोड़ी, तो ये साइन 0, तो 0 कहां पे है, ये देखो, इसके बाद कोई फिंगर है ना, कोई फिंगर नहीं है सर। तो √2 होता है, रूट के अंदर 0, तो आंसर क्या है बेटा इसका 0। तो साइन 0 की वैल्यू 0, कोई कंफ्यूजन है। और साइन 0 की वैल्यू पता है, तो अब साइन 90 की वैल्यू क्या निकालने की जरूरत है, तुमको पता है कि आराम से कैलकुलेट करोगे। देखो ये 90 है, अब साइन के लिए फिंगर किधर काउंट करनी है, इधर देखो साफ साफ। अब रूट के अंदर कितनी फिंगर आएंगी 1 2 3 4,
तो ये हो गया √4/2 और √4 का स्क्वायर रूट कर दो बेटा, तो ये हो गया 2/2, कैंसिल आउट कितना 1। अब देखो ये भी एक मजेदार चीज, अगर साइन 0 की वैल्यू 0, 90 की 1, तो इसी का उल्टा कर दो कॉस के लिए। अब कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और कॉस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब देखो कैसे, वो भी निकाल के देख लो बेटा। अगर हम cos 0 लिखते हैं, cos 0, अब √2 ये हो गया भाई। अब चलो जरा ध्यान से लिखिए, आप लोग भी करिए, जल्दी से बताइए। देखिए अब cos 0 तो यही है भाई, मगर cos के लिए फिंगर किधर कैलकुलेट करनी है, इस साइड कितनी है 1 2 3 4, यहां पे लिखो भाई 4 और √4 का 2/2 कैंसिल आउट 1। देखो अभी अभी मैंने बोला था साइन 0 की वैल्यू 0 बट cos 0 की 1। ठीक है, ये समझ में आ रहा है अच्छे से। अब तुमको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, कोई भी डाउट आ रहा हो तो बताओ। ठीक है, ये इजीली तरीके से आप पूरा का पूरा निकालो। अब जैसे तुम साइन 0 cos 0 निकाले, tan 0 भी निकल जाएगा। अब ये आप लोग अभी थोड़ा सा इसको करेंगे और हम लोग इसको अभी बस समझ रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें देखेंगे, अच्छे से समझेंगे क्या क्या चीजें और हो सकती हैं। नेक्स्ट और थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर कोई आप, अब जैसे तुमको tan के बारे में थोड़ा बता देते हैं। ठीक है, tan के बारे में ध्यान दीजिएगा। tan 30 आप निकाल लियो तो तुमको tan में ना बड़ा मस्त है, क्योंकि tan में 2 नहीं आता, tan में 2 आता ही नहीं है। अभी दिखाते हैं क्यों नहीं आता, देखो ध्यान से। tan 30 पता है आपको ना कितना होता है 1/√3, तो 60 कितना हो जाएगा, बस 30 का रेसिप्रोकल कर दो, 30 का रेसिप्रोकल √3। अगर tan 45 कोई पूछे, ये सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये इतनी बार पूछी जाती है 1, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस लिए, हाइट एंड डिस्टेंस में बड़ा पूछा जाता है भाई इसको। तो देखो बच्चों tan 45 का क्या हो गया 1। अब अगर पूछोगे सर ये कैसे, यहां तो कहीं साइन कॉस में सॉल्व करने पे 1 कैसे आएगा, तो ये भी देख लेते हैं भाई। अब बोर्ड काफी फिल हो चुका है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बस ये लास्ट इसको देख लो tan 45 का। तो देख तुम ध्यान से देखो, ये यहाँ पे क्या है, ये है आपकी मिडिल फिंगर। देखो 2 इधर भी और 2 इधर भी। अब ध्यान से समझो, अगर cos की 45 की वैल्यू निकालेंगे तब भी उसके लिए अगर हम फिंगर कैलकुलेट करेंगे तो इधर भागेंगे, साइन के लिए करेंगे तो इधर भागेंगे, तो मतलब दोनों तरफ 2 2 आ रही है। अब देखो मजेदार चीज है ये। अब यहाँ पे देख लो थोड़ा सा, साइन 45, अगर हम बोले साइन 45 की वैल्यू निकालो तो रूट में क्या रखोगे भाई 2 रखोगे, अपॉन में क्या रखोगे 2। और तुमको पता है कि 2 का अगर हम रूट की तरीके से लिखें, हाँ अगर ये आपको नहीं पता तो इसका भी अलग से वीडियो बना दूंगा कि देखो रूट कैसे हो रहा है, कैसे सॉल्व होता है। अब देखो √2 से √2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया 1/√2। देखो ये किसकी वैल्यू निकल गई, साइन 45 की। यही बगल में cos 45 भी आप देख ही लो, इसी तुरंत। अब cos 45 के लिए भी वही सेम चीज, उधर भी 2 फिंगर, तो देखो √2/2, यहां भी वही सॉल्व करने पे आएगा 1/√2। अब समझ में आया। अब साइन थीटा अपॉन क्या होता है, cos थीटा। अगर अब तुम बोलोगे कि सर हमको tan 45 की बताओ, तो हम बोलेंगे बेटा ये होती है tan 45 की। देखो tan 45 लिखे तो साइन, ध्यान दीजिएगा, अब ये हो जाएगा आपका tan 45 डिग्री, तो आप लिखोगे साइन 45, ठीक है, और अपॉन में क्या लिखोगे, एक मिनट फिर से लिखिए, तो tan 45 डिग्री और यहां पे आप लिखेंगे साइन 45 डिग्री अपॉन में cos 45 डिग्री। वाह वेरी गुड, ये इतना हो गया। तो अब देखो साइन 45 पता है, cos 45 पता है, दोनों क्या है भाई, दोनों है सर 1/√2 और अपॉन में फिर से आपका हो जाएगा आपका क्या चीज 1/√2। देखो ये 1/√2 दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या आ गया भाई 1। इसीलिए tan 45 की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है 1। अब देखो सारी वैल्यूज निकल जा रही है कितने मजे तरीके से। अब तुमको इसमें कभी वो टेबल बनाने की जरूरत है, बस तुमको आज घर में एक बार, बस तुम इसको कहीं भी कर सकते हो, कोई चीटिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे 0 लिखो, 30 लिखा, 45 लिखा, 60 लिखा, 90 लिखा, आराम से काम हो गया। चाहे जितना तुम परेशान हो जाओ, कैलकुलेशन टफ हो रहा है, बट वैल्यू तो नहीं गलत होगी। हमने कई बार देखा है बोर्ड में बच्चों को, वो इसी वैल्यूज की वजह से अच्छे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन खराब करते हैं, और भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में या जहां पे वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन है उसमें खराब कर देते हैं जल्दीबाजी में, क्योंकि उनके दिमाग में याद करने में बहुत कंफ्यूजन होता है। वो थोड़ा सा भी अभी इसी में अब कहीं साइन 30 का cos 30 में रख दिया, नहीं ध्यान आता, मगर इससे नहीं गलत होगा, इससे आप अवेयर रहेंगे, ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट देखिए कौन सा टॉपिक है आपके लिए भाई, ओहो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ लगता है बच्चों को, आइडेंटिटीज से बहुत डर लगता है। क्यों बहुत ज्यादा डर लगता है, कहते हैं इसके क्वेश्चन तो ये तो चलो समझ में आ गया किसी ना किसी तरीके से करके, बट क्वेश्चन तो बनते ही नहीं सर।
बिल्कुल आसान है, सच बता रहे, बहुत आसान है, ध्यान से देखना। हम आपको आज सिर्फ एक बताएंगे, क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे थोड़े, और अभी इस पे बहुत सारी आइडेंटिटीज कैसे बन सकती हैं वो भी देखेंगे। और ये क्लास 11th 12th में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे बहुत यूजफुल है इसका, ठीक है। तो आपको अच्छे समझना है। तो सबसे बेसिक जो आइडेंटिटीज है, देखो डेरिवेशन भी इसका करेंगे, मगर वो अब आज नहीं करेंगे, आज इसको पढ़ लेते हैं। और डेरिवेशन भी करेंगे कि इसको कैसे प्रूफ करना है, ठीक है। बट उसके बाद वाले स्टेप कर रहे हैं। अब जैसे ये सपोज कि एक आइडेंटिटीज आपको पता है, क्योंकि अभी आपके बोर्ड एग्जाम है, तो अभी के लिए प्रैक्टिस हो जाए जल्दी जल्दी, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसको भी बना देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सबको पता है, मान लेते पता है, नहीं पता है तो नेक्स्ट में पता चल जाएगा। तो ये एक आइडेंटिटीज पता है। देखो इससे फटाफट हम कितनी आइडेंटिटीज लिख सकते हैं। अब पहली चीज तो ये हमें पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर हम इसी में डिवाइडिंग बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, अगर दोनों तरफ हम साइन स्क्वायर थीटा, भाई गारंटी है कि अगर तुम यही एक फॉर्मूला एग्जाम में याद रख के गए तो तुम्हें दोबारा किसी भी आइडेंटिटीज को याद नहीं करना पड़ेगा, ये दावा है। अगर गलत हो रहा है तो तुरंत रफ में पीछे हल्का सा तुम करोगे, चेक कर लोगे, फटाफट देख लोगे कैसे हो रहा है। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये हो गया 1। अभी अभी आप इसका रूल पढ़ के आए थे, कहीं पे ध्यान हो अगर आपको तो देखो, पीछे भागो जल्दी से भाई। ये देखो कोसेंट रूल पढ़े थे रिलेशन में, कोसेंट में क्या कॉट ए क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, और जो हमारा टैन ए होता है साइन ए अपॉन कॉस। तो क्या देखो वहां पे कुछ इस तरीके की चीजें दिख रही थी क्या, हमें ऐसा लगा कि कॉस ए अपॉन साइन ए दिख रहा था, तो हम उसको क्या कॉट ए लिख सकते हैं। अब देखो कॉट थीटा लिख सकते हैं, देखो ये, अरे वाह ये तो वही है, तो यहाँ पे वो लिख देंगे हम कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, अभी बताए थे, किस वाले से, रेसिप्रोकल से, तो इसका हो जाएगा भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये एक न्यू आइडेंटिटी आपकी बन गई बड़ी आराम से। इससे क्या किया, सिर्फ इस वाली आइडेंटिटीज में हमने साइन स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड किया था। नेक्स्ट देख लीजिए फिर से, इसी आइडेंटिटी को पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कि फिर से क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। आ रहा है ना मजा, इजी है कि नहीं। अब देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब ये अभी अभी पढ़ के आए, फिर से ये रूल आप क्या पढ़े थे इसमें कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई, टैन स्क्वायर थीटा। अभी अभी पढ़ के आया, जस्ट पीछे अभी दिखाया था। ये कट गया, ये हो गया 1। इधर क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है भाई, जल्दी बताइए, सेक स्क्वायर थीटा। भूलना नहीं है, बस यही याद रखना है, थोड़ा जो पीछे पढ़ के आए हो उसको हम नहीं भूलेंगे, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो अब देखो तुम्हारा फर्स्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इन तीनों से भी आइडेंटिटीज बनेगी, कैसे जरा उसको भी देखो, ठीक है। अब ध्यान देखना, कलर का पेन चेंज करते हैं क्योंकि थोड़ा सा अलग अलग देखेंगे। देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी आपका यूजफुल है। अरे हम बहुत सारी आपको ट्रिक बताएंगे जो आप एग्जाम में देखोगे ना, डायरेक्ट पुट करना, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, आगे की वीडियो में आपको मिलेगी। तो सब्सक्राइब लाइक शेयर दबा के करिएगा, क्योंकि ये आगे तभी मिलेगा आपको जब पूरा का पूरा ये वीडियो पूरी तरीके से अच्छे से 1K 2K हो जाए। इतना तो कर ही सकते हैं आप, सारा सब कुछ तो दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इसको आप करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा 1 माइनस, फिर वही है माइनस, क्यों, क्योंकि साइन उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लो एक नया बन गया, ठीक है। और हर चैप्टर में बेटा मिलेगा तुमको, सारी ट्रिक्स दे देंगे हर चैप्टर की, इसी तरीके से आपको इजी लगेगा वो, ये पूरी गारंटी है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हम कॉट को उधर भेज सकते हैं कॉसेक के पास, तो कॉट इधर किधर है, किसमें है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस, तो हम क्या इसको इस तरीके से लिख दें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या ये लिख सकते हैं इस तरीके से, देखो वही लिखा है, हमने उसको सीधा करके लिख दिया, कॉसेक के पास कॉट को देखो भेजा है वो माइनस में, इधर 1 तो उधर लिख दिया इज इक्वल टू 1।
और कोई तरीका इसमें बन सकता है क्या? कॉसेक में बन गया, 1 के रिलेशन में, एक कॉट में भी तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एक और बन जाएगा आपका, किस तरीके से, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपका बन गया। सेकेंड देखो कितनी 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 आइडेंटिटीज होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड निकली थी, अब देखो और भी निकल रही है। तो ये आप देखना, अब ये लास्ट देख लो इसमें, अब ये तो अभी कुछ नहीं है, अभी बहुत कुछ आपको मिलेगा इसमें। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम tan को sec के पास भेज दें तो क्या नहीं हो सकता, ये देखो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो 1, ये भी एक फॉर्मूला। अब देखो देख, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये लो भाई, ये एक नया, ये बन गया आपका, ठीक है। सेकंड पार्ट इसका भी एक और, क्या एक और क्या बनेगा, अब tan के लिए भी तो बना सकते हैं, जैसे sec का देखो बना है ना, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो sec स्क्वायर थीटा अकेले बैठा है, अकेले राज कर रहा है, तो tan कह रहा नहीं हम भी, तो प्लस 1 को उधर भेज दो, तो tan के फॉर्म में भी बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस, ये आपका एक नया बन गया, ठीक है। ध्यान से देखो, अब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो गई 4, ये हो गई 5, ये हो गई 6, ये हो गई 7, ये हो गई आपकी 8 और एक नेक्स्ट 9। तो आपके पास 9 आइडेंटिटीज मिल गई, 9। अब इससे तो पता नहीं क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। और इसके बाद एक टॉपिक और है जो आपके सिलेबस से डिलीटेड है, उसको भी पढ़ा देंगे क्योंकि वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा है। और भी बहुत सारे कार्टेशियन प्लेन पे भी हैं, कोऑर्डिनेट से रिलेटेड भी कुछ चीजें और जो डेरिवेशन के साथ बतानी है वो भी बताएंगे विद ट्रिक। सेम इसी तरीके से आपको कहीं से कुछ भी ढूंढना और खोजना नहीं पड़ेगा, चुटकी में आप रिवीजन करके एग्जाम में जाएंगे। और इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं लिखना पढ़ना नहीं है, आप एक लोग को पकड़ना है आपको, किसको, साइन भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाले भाई साहब को, इनको पकड़ लेना, ये सब अपने आप दौड़ते हुए आएंगे, इनके पीछे पीछे। नहीं विश्वास है तो करके देखो, सारे हैं। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।